Students, today we will do the next application of Gauss theorem, that is electric field due to plane sheet of charge. See in the diagram, एक प्लेन शीट ली है मैंने, उस पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है यूजिंग गॉस थ्योरम। मैंने लास्ट आर्टिकल में भी बताया था कि अगर गॉस थ्योरम यूज़ होगी तो वहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ होगा। यहाँ पे चार्ज जो है वो एक शीट पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो गॉसियन सरफेस की जो शेप है दैट इज़ लाइक अ सिलेंडर। सो वी हैव ड्रॉ अ सिलेंडर। सिलेंडर के 3 सरफेसेस हैं, दिस फर्स्ट, दिस वन, सेकंड, दिस वन सरफेसेस एंड थर्ड इज़ द दिस वन। ठीक है। नाउ गॉस थ्योरम है, यूजिंग गॉस थ्योरम E vector surface integral of electric field E dot ds is equal to q by epsilon naught। अब सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर है, 3 सरफेसेस, फर्स्ट क्लोज्ड सरफेस है, इसको खोलेंगे, E dot ds1 प्लस E dot ds2 प्लस इंटीग्रल E dot ds3 इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शंस ये मैंने इसमें बताई हैं। देखो चार्ज इस तरह डिस्ट्रीब्यूट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज। इसकी डायरेक्शन इस साइड को होगी और ds2 इस साइड है, इसका सरफेस का एरिया वेक्टर भी इससे परपेंडिकुलर, दैट इज़ ds2। ds3 चार्ज ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द चार्ज, तो e इस साइड को होगा, एरिया वेक्टर इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। सेम हेयर ds1 फर्स्ट सरफेस एरिया के लिए, जब फर्स्ट सरफेस के लिए सिलेंडर के लिए ये उसका एरिया एलिमेंट है, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा ds1। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड को है। सो हम 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, बार बार सेम चीज़ रिपीट हो रही है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स इनटू कोसाइन ऑफ एंगल EDS1, एंगल इज़ 0 डिग्री इन केस ऑफ फर्स्ट सरफेस। दिस वन, ये पहला सरफेस है, ये दूसरा है, और दिस वन इज़ द थर्ड सरफेसेस। फर्स्ट सरफेस के लिए एंगल इज़, दोनों पैरेलल हैं, cos 0 डिग्री प्लस इसमें भी पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, एंगल इज़ 0 डिग्री। हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर, एंगल इज़ 90 डिग्री। सो दिस बिकम EDS1 cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रल ds2 cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रल EDS3 cos 90 इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। यही पॉइंट जो है वो समझने वाला है, इसमें डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के जो एंगल्स हमने फाइंड आउट करने हैं कि कितना एंगल बन रहा है, वो डायग्राम में देख के ही हमें कंफर्म होगा। सो cos 01 EDS1 प्लस EDS2 प्लस 0 cos 90 0 इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। थर्ड सरफेस जो है सिलेंडर का वो क्या हो गया, 0। सो E इंटीग्रल ds1 प्लस E इंटीग्रल ds2, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बाहर निकाल लिया इंटीग्रल से। अब आपको पता है ये एक शेप किसकी है, सर्कल की। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इधर भी शेप किसकी है, सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। सो इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। ई हमने कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बिकम 2 पाई आर स्क्वायर। सो दैट इज बिकम E into 2 pi r square is equal to q by epsilon naught. From here E is equal to q upon 2 pi epsilon naught r square. Since प्लेन शीट पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, देयर इज सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा। सिग्मा हमें पता है दैट इज इक्वल टू q बाई a। फ्रॉम हेयर q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू a, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी, सो E की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज हमारे पास कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। This is the electric field due to plane sheet of charge. Now its special case for an infinite plane sheet of uniform thickness. Uniform thickness की sheet है. So then charge on both sides of the sheets are considered. दोनों साइड का चार्ज जो है वो शीट का कंसीडर होगा। सो E हमने एक तो निकाल लिया है,
प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों साइड का शीट का चार्ज कंसीडर होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर यूनिफॉर्म थिकनेस के लिए उसने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो सारा आर्टिकल करके प्लेन शीट का ये उसका स्पेशल केस होगा। यूनिफॉर्म थिकनेस मीन चार्ज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द शीट्स आर कंसीडर्ड। नाउ नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल थिन शीट्स। हमने 2 पैरेलल थिन शीट्स ली हैं, उन पे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। हमने इन 2 पैरेलल थिन शीट्स के 3 पॉइंट्स लिए, एक शीट के बीच में लिया। देखो अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मेजर करना है, तो हम राइट साइड पे बैठ के भी इनका इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर सकते हैं, बीच में बैठ के भी 2 पैरेलल थिन शीट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर सकते हैं, लेफ्ट साइड बैठ के भी 2 पैरेलल थिन शीट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है थिन शीट का प्लेन शीट जो है, 2 पैरेलल प्लेन थिन शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने फाइंड आउट किया हुआ है एक प्लेन शीट का, दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम 3 पॉइंट्स पे बैठ के यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहाँ पे क्या रखना है हमने, टेस्ट चार्ज। देखो मैं इस पे राइट साइड पे बैठी, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वहाँ पे मैंने टेस्ट चार्ज रखा। मैंने जो ये फर्स्ट प्लेन शीट है इसको इसके नज़दीक लेके आई, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन इस साइड को होगी, टुवार्ड्स द राइट साइड। सेम ये प्लेन शीट है, इसको इसके नज़दीक लाए हम, जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड करना है वहाँ भी टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का है। E2 जो सेकंड शीट है, प्लेन शीट है, उसकी भी उस पर भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, वो भी उसको क्या करेगा, रिपेल। E2 की डायरेक्शन भी क्या आएगी, आउटवर्ड। सेम हेयर देखो, अब मैं सेंटर में बैठ गई, सेंटर में चार्ज रखा, ये E1 जो फर्स्ट शीट है उस पर भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट शीट के कारण चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E1, सेकंड के कारण कितना E2। फर्स्ट शीट इसको पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल E1 की डायरेक्शन इस साइड को। अब ये E2 है, यहाँ पे सेकंड शीट पड़ी है, यहाँ पे चार्ज पड़ा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, E2 की डायरेक्शन टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड आएगी। ठीक है, अब मैं लेफ़्ट साइड पे बैठ गई, यहाँ पे इस साइड बैठ गई। अब ये फर्स्ट शीट है, फर्स्ट शीट यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव, फर्स्ट शीट इसको क्या करेगी, रिपेल E1 की डायरेक्शन अगेन टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड। अब ये पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, E2 शीट इसके पास लाई, इसने भी इसको क्या करना है, रिपेल करना, जा यहाँ से, तो E2 की डायरेक्शन भी क्या होगी, लेफ्ट साइड को होगी। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस किस साइड को होंगी। हम जे अगर 2 पैरेलल थिन शीट्स रखी हैं तो वहाँ पे 3 पॉइंट्स बन जाते हैं, जहाँ पे बैठ के हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेजर कर सकते हैं। अब हमें पता है प्लेन शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो एट फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे बैठ के जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया, दोनों लेफ्ट साइड को हैं। ठीक है, सो माइनस सबके लिए क्या आएगा, फर्स्ट प्लेन शीट के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा 1, और सेकंड शीट के लिए कितनी है, सिग्मा 2, माइनस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2, दोनों लेफ्ट साइड को। बीच में आ गए, सेकंड पॉइंट पे आ गई, यहाँ पे मैंने P2 पॉइंट पे बैठ के मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व किया। E1 टुवार्ड्स द राइट साइड है, पॉजिटिव डायरेक्शन, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 क्या आएगा, माइनस। E3 दोनों पॉजिटिव, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमने इसके अकॉर्डिंग देखना ना, ये सेंटर पॉइंट बन गया, मिड पॉइंट बन गया, जैसे सेंटर पॉइंट बन गया। ठीक है, इससे जो डायरेक्शंस इस साइड को होंगी टुवार्ड्स द राइट साइड, वो सारी क्या होंगी, पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड को होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव। इस केस में आपने क्या करना है, सिग्मा 1 को फर्स्ट चार्ज के कारण जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा 1 फर्स्ट शीट के कारण, और सेकेंड शीट के कारण सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 2। आपने सिग्मा 1 को प्लस सिग्मा पुट करना है, सिग्मा टी को क्या करना है, माइनस सिग्मा। फिर आपने एट पॉइंट P1 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एट पॉइंट P2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एट पॉइंट P3 आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है खुद ही। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल थिन शीट्स। इसमें भी हमें इस डायग्राम को क्लियर करना जरूरी है बच्चे, अगर डायग्राम आ गई तो मैथमेटिकल अपने आप हो जाता है। ठीक है, डायग्राम क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, जब तक आपको डायग्राम क्लियर नहीं है ये समझ नहीं आते हैं। थैंक यू वेरी मच।